क्या नाम है आपका? अमृतलाल बेन, किशनदेवपुर, राधा स्वामी धाम, भदोही। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमारे पिताजी पांच भाई मिलकर 27 बिस्सा के लगभग जीटी रोड स्थित 36/2 में 5 बिस्सा कुछ दूर की रजिस्ट्री कराए थे और 37/2 में 27 बिस्सा कुछ दूर का रजिस्ट्री था, जिसमें हमारे एक चाचा प्रभुनाथ बिंद थे। उनके गुजर जाने के बाद उनके लड़के अपना हिस्सा 5 बिस्सा रजिस्ट्री, 5 बिस्सा कुछ दूर रजिस्ट्री कायनात खान इस्लाम को कर दिए। तो कायनात खान इस्लाम ने क्या किया, 5 बनाया तो 5 बिस्से में, लेकिन पीछे तक जो 400 फीट के लगभग है 37/2 का, इन्होंने 2 फीट के अंदर अपना 5 बिस्सा कवर कर ले लिए, पीछे का हक छोड़ दिए और शिवबालक बिंद का पूरा आगे का हिस्सा अपने खेमे में बना लिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इनके हिस्से की जमीन उन्होंने बना लिया। तो उन्होंने तो कहा है कि मैं अपने ही हिस्से पे बना रही हूँ। नहीं, बना तो लिया, उन्होंने बनाया अपने हिस्से में, तो उसका रकबा 400 फीट के लगभग है, तो इन्होंने 2 से बना लिया ना, पीछे का अपना छोड़ के आगे ले लिया। अच्छा, पीछे उन्होंने पूरा छोड़ दिया, जिस अपना नंबर में पीछे का छोड़ के आगे ले लिया। तो उनके लड़के कौन है? ये हैं। अच्छा, जिन्होंने बैनामा किया था उनका क्या नाम है? जिन्होंने बैनामा किया था वो शिवराम के बड़े भाई, शिवबालक के बड़े भाई प्रभुनाथ बिंद थे। उनके लड़के राधे श्याम अपने भाइयों के साथ मिलकर 5 बिस्से में बैनामा किए, केवल इन्हीं लोग किए। शिवबालक बिंद का रजिस्ट्री तो लिखे नहीं थे, तो शिवबालक बिंद के आगे का 37/2 का हिस्सा का रकबा पूरा का पूरा कायनात खान ने ले लिया, बनवा लिया, हाथा जोड़ लिया। और वो भी लोग कहने के बाद भी नहीं रुके, शासन प्रशासन जितना था सब उन्हीं का साथ दिया। मतलब प्रशासन से आपकी कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं, सुनने का मतलब एक नियमता देखना चाहिए। एक कलेक्टर आ रहे हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, कानून को तहसीलदार आ रहे हैं, हकीकत देख रहे हैं, पर वो लोग अमुक दर्शन बने हुए हैं। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, शासन प्रशासन देख रहा है। आप बताइए चाचा, क्या बात है? साहब, हमारा जो ज़मीन है हम 5 हिस्सा से खरीदी गई थी और 5 भाई एक थे। आपका नाम बताइए। हमारा नाम शिवराम बिंद है, गांव किशनदेवपुर और भदोही। हम लोग उस ज़मीन को लिखा के सब बांट कर अपने अपने हक में रहे। बीच में एक भाई कुछ दिमाग का मन बढ़ रहे न साहब, वो लिख दिया कायनात खान को। जब उसको लिख दिया तो एक हिस्सा ले, चाहे साहब ज़मीन लिख दिया और ले लिया, लेकिन एक हिस्सा साहब यानी 17 फुट और 3.5 से 4 फुट के मिले चाहे, और 52 फीट 53 फीट आगे की ज़मीन ले लिया। एक भाई शिवबालक थे, शिवबालक का ज़मीन पूरा कब्जा कर लिया और शिवबालक लिखे नहीं थे। हम लोग को मालूम पहले था कि हल्ला मचा था, 420 कह रहे थे कि लिख दिए, तो हम लोग उसी विश्वास में रहे कि जब लिख दिए तो क्या लड़ें। बाद में पता चला कि बैनामा शिवबालक नहीं किए हैं, तब हम लोग लड़ाई पे खड़े हुए। ज़मीन शिवबालक की है। अच्छा, तो कायनात खान जहाँ बना रही है, हाँ, तो वह उसमें इनका भी है? कायनात खान जहाँ बना रही है इनका 17 फुट 18 फुट है इनका, क्योंकि आगे वाले हिस्से में तो 18 फुट इन्हीं का कब्जा कर लिया, 18 फुट इन्हीं का कब्जा कर लिया। यही तो झंझट है। तो ये बात आपने डीएम साहब के यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ नहीं रखी? साहब डीएम साहब आए थे यहाँ घर में, हम उनके साथ सामने कहा तो हमके कहे चलो चलो भागो भागो, तो बुढ़े हो गए, हम चल दिए। क्या करें, जब कहें कि बुढ़े हो गए चले जाओ हट जाओ, तो हम अपना चल दिए। क्यों हम अपनी देह पिटवाएँ, प्रशासन है, हम इसीलिए डर के मारे चले गए। कोई सुनवाई नहीं है हमारा।
आपका नाम बताइए। राम जी बिन किशनदेवपुर। क्या मामला है आपका? मामला एक ज़मीनी विवाद है किशनदेवपुर का, जिसमें 37/2 का एक भाई के हिस्से में 17/368 आता है, जिसकी लंबाई 368 है। उसमें क्या हुआ कि कायनात खान ने 17 दूना 34 फुट 150 के आसपास में निर्माण कर रही है, हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती निर्माण कर रही है। मैंने एसपी को दरखा दिया, डीएम को दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। फिर भी उल्टा हमारे ऊपर ही मुकदमा लादा जा रहा है। और दबंग महिला है, कम से कम 15-20 गुंडे के साथ में हमेशा रहती है। तो आप लोग ने वापस प्रशासन से गुहार नहीं लगाई? प्रशासन से गुहार लगाए, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, तो लेखपाल और कानूनगो ने जो रिपोर्ट लगाया है, लेखपाल शुरू में आए हुए थे, कानूनगो साहब आए हुए थे। पहले बोले कि जब होगी ज़मीन सीधा सीधा सभी भाइयों का, जीटी रोड का मामला है, सभी भाइयों का हिस्सा सबका एक सीधे से बरोबर होगा। रोड के मैटर में स्वराज विभाग का आदेश है नियम अनुसार कि सभी भाइयों का जितना रहेगा जीटी रोड के सामने फ्रंट पे सभी भाइयों को सीधी लंबाई पे रहना पड़ेगा। इस समय बोल के हमको गए कि 1 हफ्ता में तुम लोग फैसला कर लो। तो फैसला हमसे कुछ हुआ नहीं, तो न कायनात खान हमसे मिले न हम उनसे। तो लेखपाल कानूनगो ने क्या किया, पैसे के बल पर उनको रिपोर्ट लगा के दे दिया निर्माण करने के लिए। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी जांच पुनः कराई जाए। अच्छा, सर मेरा नाम पवन कुमार बिंद है। मेरा ग्राम सभा किशनदेवपुर जिला भदोही का निवासी हूँ मैं। मेरे दादाजी 5 भाई थे, जो कि उनके भाई में से एक हिस्सा ज़मीन वो लोग बेच दिए हैं। शुरू में वो लोग ये हल्ला मारे थे, मतलब हम लोग को गलत वहमी में रखे थे कि तुम्हारे दादाजी भी ज़मीन बेच दिए हैं, जो कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। तो सब लोगों का वहाँ पे ज़मीन पड़ी है, मगर हम लोग कागज़ कहीं लेके जा रहे हैं, पुराना 1978 का कागज़ हम लोगों को भगा दिया जा रहा है। ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है, कहीं जाने पे हम लोग को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो डीएम साहब से हमारा आग्रह है या अनुरोध है सर जी, एक बार पुनः दूसरे लेखपाल या कानूनगो को बुला के जांच कराएं। नहीं होगा जांच तो हम लोग सीधा जाएंगे पूरे परिवार के साथ सीएम आवास जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के पास। और हम लोग को जान माल से खतरा है। हमारे ऊपर सर वो लोग जान से मारने के लिए हमको ढूंढ रहे हैं, हमारे ऊपर रेप का भी केस डालने के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं। 8-10 बंदे जो कि उनके ऐसे हैं कि हमारी निगरानी में जान से मार के हमको उठवाने के लिए कंटिन्यू वो लोग ढूंढ रहे हैं हमको। तो डीएम साहब से और सीएम साहब से आग्रह है कि हमारे जान और माल की दोनों रक्षा किया जाए, नहीं तो फिर आगे जो है आप सब जान ही रहे हैं, एक बार पुनः इसकी जांच कराई जाए। सीएम साहब से सीधा हमारा आग्रह है, गरीब आदमी को जीने खाने दिया जाए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कोई दूसरा गैर कानूनी काम तो करते नहीं, लेबर का काम करते हैं। अगर इस सिलसिले में हम लोग फंसे रहेंगे तो हमारे बच्चे खाने के लिए मर जाएंगे। तो हम लोग को क्या हम लोग को सही इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसी नेता वोता के पास जाते नहीं, ना ही हम लोग कोई इधर उधर का करने वाले, हम लोग बाहर जाके काम करते हैं लेबर का, तो हम लोग किसको जानेंगे। कायनात खान डॉक्टर है, वो फर्जी सब काम करती है। 8-10 दबंग गुंडों को हम लोगों के पीछे लगवा दी है, ना ही तो हमारा थाने सुनवाई हो रहा, ना ही चौकी से। डीएम साहब के पास कितना बार लेटर लेके गया हूँ, उप जिला अधिकारी के पास लेके गया हूँ, कोई कहीं पे भी, पूरे ज्ञानपुर से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें हमें बड़े अधिकारियों से आग्रह है हाथ जोड़ के कि हमारा सही ढंग से सही निर्णय, जो संविधान का मूल मतलब है, उस हिसाब से हमारी जांच कराई जाए। हमारे बहन बेटियों को उल्टा सीधा वो लोग आके कभी भी निगाह फेरते हैं, और वो 8-10 गुंडा मुसलमान बस्ती से ला के इधर बैठा के रखती है कंटिन्यू कि कोई वहाँ इसके बहन बेटी जाए तुरंत इसको छोड़े। 1-2 बार तो हमारी बेटी को जो है वो लोग कपड़ा विपड़ा फाड़ फीड़ दिए थे, पकड़ के खींच ले गए थे। हमारे जाने के बाद भी FIR नहीं होता है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा डाला जा रहा है कंटिन्यू। कम से कम इस वक्त 7-8 मुकदमा हमारे ऊपर हो चुका है, हमारे नाम से, पवन कुमार के नाम से। हमारे चाचा जी हैं जो कि शिव बालक के लड़के हैं, ये हमारे पिताजी हैं जो कि शिव बालक के लड़के हैं, ये हमारे दादा बड़े पिताजी हैं जिनका उसमें हक है, परसोत्तम के बड़े लड़के हैं। ये हमारे दादाजी हैं जो कि इनका हमारे शिव बालक दादाजी के छोटे भाई हैं, इनका भी हक उसमें है, जो कि हक क्या है 36/2 में
हम लोग पाँचों लोग बराबर हैं। जो प्रभु उसमें बेचे हैं उनका भी बराबर 36/2 में है। 37/2 में क्या हो रहा है सर जी कि 17 से 18 फीट चौड़ा ज़मीन है, जो कि 17 से 18 फीट चौड़ा ज़मीन जाना चाहिए पूरा 400 फीट के करीब में, 380 या 400 फीट के करीब में जाना चाहिए पीछे। तो पीछे न जाके वो क्या कर रहे हैं कि 150 से 200 फीट के करीब में, 180 से 200 फीट के करीब में वो हमारा हक जो 17 फीट से 18 फीट चौड़ा है वो 36 फीट चौड़ा करके 200 फीट के करीब में ही वो कब्जा कर ले रहे हैं। पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पीछे जाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को बोल रहे हैं जान से मरवा के तुम लोग को गायब करवा दूंगा। यहाँ पे हम लोग डर के बस घर से नहीं निकल रहे हैं कहीं पे। ये हमारा घर है पुराना, ये भी बारिश में किसी काम का नहीं है, टूट जाएगा तो कहीं रहने का जगह नहीं है। मैं सर जी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ या संदेश पहुँचाना चाहता हूँ सर जी, DM साहब या SDM साहब और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हमारा मैटर इतना सीरियस है, इस पर संज्ञान लें। आपके चैनल के माध्यम से ही सही कम से कम कहीं से तो इंसाफ मिले हम लोगों को, नहीं तो हमारा पूरा परिवार जो बेघर होने के कगार पे खड़ा है। सर मेरा नाम उर्मिला बिंद है, मेरे पति का नाम रामजी बिंद है। मैं किशनदेवपुर के रहने वाली हूँ और मेरा एक ज़मीन है जो जोरी रोड के सामने है। जो ज़मीन में जिनका नाम है परसोत्तम प्रभु शिवराम शिवबालक मंगरू पुत्रगढ़ राम समेत बिंद के लड़के हैं, जिनके नाम से खतौनी 36 खतौनी 37/2 में ज़मीन है, जिसमें प्रभु बिंद के 5 लड़के हैं, राधे श्याम परमेश्वर साधु सेवा मेवालाल, जिन्होंने मिलकर इस्लाम खान को बैनामा किया। इस ज़मीन को कोई विधिक बंटवारा न्यायालय या राजस्व विभाग द्वारा नहीं हुआ था, फिर भी गलत चौहद्दी दिखाकर इस्लाम खान को बैनामा कराया है। अब इस्लाम खान व उनकी बहू डॉक्टर कायनात खान जबरदस्ती राम जी शिव बालक के हिस्से की ज़मीन आरा जी 37/2 में कब्जा कर रही है, जो कि न्याय उचित नहीं मिल रहा है। सर हम लोग DM के पास गए थे सर, वो भी नहीं कुछ किए, बोले कि चलो ठीक है हम टीम भेजेंगे, जो सही होगा सही कराएंगे। हम बोले कि सर कब कराएंगे, बोले कि हमें सब पता है, जो कानीगो नेपाल ने बताया है सब सही है। हम कहे नहीं सर आप मौके पे चल कर देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। वो ज़बरदस्ती बना रही है, हम लोगों को मारने पीटने की धमकी दे रही है। सर हम लोगों को बोल रही है कि तुम्हारे पति को जान से मरवा कर फेंकवा देंगे। सर हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, 3 बच्चे हैं, हम वहाँ पे अपना दुकान डाली, हम खाने ना आने नहीं पा रहे हैं सर। हम लोग रोक जाते हैं वहाँ पे। कप्तान के साथ कल हम गए थे वहाँ पे, वो बोले कि तुम लोगों का काम है यहाँ पे आने का, हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर। हम लोग क्या करें सर। वहाँ पे कल विधायक जी गए थे, वहाँ पे मीटिंग चल रहा था, हम लोग बैठे थे शाम तक सर। DM साहब भी पीछे दरवाजे से निकल गए, वहाँ से मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है। विधायक जी से बोले कि तुम लोगों की ही गलती है। मेरे भतीजे के आँख में मिर्चा डाल दिया उस दिन हॉस्पिटल के सामने खींच कर वहाँ पे, और छेड़खानी में फंसाने लगे। हम लोगों को 5 देवरानी जेठानी है, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए सर। और सर जो आचार संहिता लगा था उसी के बल पर वो दीवार खड़ी कर दी। हम लोगों को बोल रही है कि दीवार मत गिराओ, वहाँ पे 2 ईंटें वही धकेल कर, और बोल रही है कि तुम लोग गिराई हो। हमारे सबके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। आचार संहिता में बोली थी कि आचार संहिता में जो महिलाएं बोलेंगी उनको डंडी से मार कर भगा दो और घर से बाहर मत निकलने दो। और जो वहाँ पे चौकी इंचार्ज हैं दरोगा साहब, वो भी डांट रहे थे, गाली दे रहे थे। माधव जंगीगंज चौकी इंचार्ज, हाँ जंगीगंज चौकी इंचार्ज। और वहाँ से फ़ोन किए वहाँ से थाने से कि आओ इन महिलाओं को यहाँ से ले जाओ, लेडीज़ पुलिस को बुलाओ। हम लोगों को डरा धमका कर गाली दे रहे हैं सर। हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं सर। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। हम लोग विपुल दुबे थे, उनके आदमी थे, हम लोग उनके घर भी गए थे, 3 बार गए थे, वो भी हमारी कोई नहीं सुने। बोले कि जाओ स्टे लाओ। क्या हम कोई कानून है क्या, हमें कानून मत पढ़ाओ सर। हम लोग क्या करें सर। वहाँ से हम लोग घर चले आए, हम लोग कहाँ जाएं, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है सर। सब हम बहुत विवश हो चुके हैं सर। हम लोगों को हमेशा मारने पीटने तो क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर। मेरा ज़मीन हमें दे दीजिए बस सर। वो अपनी ज़मीन में हो जाए, हम अपने ज़मीन में हो जाए, बस यही सब हम चाहते हैं सर। हमेशा हमारे गुंडे के बल से हमेशा डराती धमकाती है।